ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आज हम सुनेंगे 20वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का। जैसा कि मैं सुनाता आ रहा हूँ 19 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज है 20वां। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की माला जपें। ऋषि लोग सकन जी से बोले कि हे सकन जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म का आख्यान किया है। वहाँ योगियों का गम है सनातन साक्षात परम ब्रह्मा शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आई, जो पर ब्रह्मा वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे सकन जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। सकन जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्य भार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन को मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभु को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री के साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। और वहाँ वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सब से यही प्रश्न करता कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। ओहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वर्ण ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय ऋषि के दर्शनों की लालसा से वह वहाँ समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन स्तुति और विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहाँ भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह राजा पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राज श्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगती तल विख्यात राजा पुलिंदु हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वीमंडल को जीत कर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचीन वही के नगर को गया। वहाँ जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया, मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उनके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से ना छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहाँ आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णुदूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य पुत्र धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरणों में कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ। मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझे से कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दराहद चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। यहाँ पर हमारा 20वां अध्याय संपन्न होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, सब सुख समृद्धि से रहे। आज मैं प्रेम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि प्रेम में हम अगर घमंड ले आते हैं तो वो प्रेम भी प्रेम नहीं रहता। घमंड आता है तो कुछ दिन के लिए रखिए, क्योंकि घमंड से कुछ भी नहीं होना है। मेरे पे बीती है, मैंने मेरे प्रेम को खोया भी है, लेकिन गलती पहले उससे हुई फिर मेरे से हुई। लेकिन प्रेम को संजो के रखिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में एक ही बार प्रेम होता है
और वो आएगा जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। ये पता नहीं क्यों दुनिया का बन गया नियम, लेकिन मैं यही कहूँगा जो आपसे प्यार करता है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। जय श्री हरि। और काना संभाल लेंगे। और राधा राधा जी की माला हर रोज़ जपिए, आपको खोया हुआ प्रेम भी मिल जाएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।